वेलकम टू स्टडी गुरुकुल। तो दोस्तों 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण पर कॉमन अंक घमासान हुआ एक बड़ा बदलाव। अभ्यर्थियों के द्वारा 4 अंक कॉमन 22,000 सिट एड याचिका दोस्तों लिस्टेड सुप्रीम कोर्ट में मिला दोस्तों। उसको नंबर एनटीपीसी कितने प्रतिशत लोगों ने छोड़ी परीक्षा, कम कट ऑफ दोस्तों। संपूर्ण अपडेट को कवर करने वाले हैं। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों 31 जनवरी को सीटेट 2021 हो रहा है, जिसकी वजह से दोस्तों 4 जनवरी को एक लास्ट मिनट रिवीजन बैच कोर्स सीटेट जनवरी 2021 स्टार्ट हो रहा है। अगर आप इसको क्रैक करना चाहते हैं, क्योंकि आने वाले समय में 2021 में बम्पर भर्तियां देखने को मिलने वाली है, तो बिल्कुल भी इसमें चूक मत कीजिए। आज ही आप एनरोल कीजिए अनअकैडमी प्लस पर। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं दोस्तों। और यहां आपको जितने भी फ्री क्लासेस हैं उनको अनलॉक करने के लिए और टेस्ट क्विज सभी चीज़ें और 1+ सब्सक्रिप्शन लेने के लिए आपको स्टडी गुरुकुल टीईटी टेट या एसजी टेट बिना स्पेस देकर आपको ये रेफरल का यूज़ करना है। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूँ। यहाँ आपको मिलेगा दोस्तों प्लस फीचर्स में अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा कोर्सेज का। प्रैक्टिस टेस्ट आपको कराए जाएंगे, बैच कोर्सेज होगा, गाइडेंस क्लासेस आपको देखने को मिलेगी। लास्ट टाइम पे आपको क्या क्या करना है वो सब चीज़ें, और दोस्तों लास्ट टाइम रिवीजन बैच आपका रहेगा। लाइव टेस्ट सीरीज होगी, स्टडी मटेरियल पीडीएफ की फॉर्म में अवेलेबल रहेगा। वहीं दोस्तों टेट प्लस सब्सक्रिप्शन अगर लेना चाहते हैं तो 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, 24 मंथ ये चार्जेस हैं। इंडियाज़ बेस्ट एजुकेटर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, ऑल बैचेस, 1 सब्सक्रिप्शन इनफ है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डिटेल्ड तरीके से दिए गए हैं। आज ही इनरोल कीजिए और हमारा रेफरल यूज़ करना मत भूलिएगा, स्टडी गुरुकुल टेट बिना स्पेस देकर। तो दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं 69,000 शिक्षक भर्ती में उत्तर कुंजी प्रकरण बार बार लिस्टेड होता है और बार बार दोस्तों इसकी सुनवाई लगती है। लेकिन कहीं ना कहीं दोस्तों आपको पता है इस मामले को उठाया ही नहीं जाता है, यानी इसकी सुनवाई नहीं हो पाती है कहीं ना कहीं सरकार की कमी की वजह से, क्योंकि दोस्तों एजी महोदय उपस्थित नहीं हो पाते हैं और जो जज महोदय हैं वो भी इसमें दिलचस्पी नहीं दे पाते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों उत्तर कुंजी पर कॉमन अंक पर घमासान के लिए दोस्तों अभ्यर्थियों द्वारा 2 जनवरी को लखनऊ SCERT कार्यालय पर धरना प्रदर्शन का आगाज़ किया जा रहा था। लेकिन आपको बता दें दोस्तों वहाँ शासन की तरफ से पूरी तरह से अनुमति नहीं दी गई और बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी की देखरेख में दोस्तों ये चीज़ें होती, लेकिन बेसिक मंत्री जी भी वहाँ अनुपस्थित हो रहे हैं 2 तारीख को। उसी परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों द्वारा इस संपूर्ण कार्यक्रम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है, ताकि अभ्यर्थियों को 4 अंक जो कॉमन है वो उनको देखने को मिले। उसी परिप्रेक्ष्य में अभ्यर्थियों द्वारा अब धरना प्रदर्शन दोस्तों जो 2 जनवरी को ही PNP कार्यालय इलाहाबाद दोस्तों रखा गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं आप सब कि लखनऊ में पुलिस प्रशासन के द्वारा अनुमति ना मिलने पर बेसिक शिक्षा मंत्री उत्तर प्रदेश जी की अनुपस्थिति होने के कारण 2 जनवरी को होने वाले धरने को यहाँ दोस्तों स्थानांतरित करके परीक्षा नियामक प्राधिकारी PNP एलनगंज प्रयागराज में कर दिया गया है। तो यहाँ देख सकते हैं आप सब, यहाँ ये दोस्तों इसीलिए धरना प्रदर्शन दिया जा रहा है क्योंकि इसकी जो मामला लिस्टेड हुआ है वो 4 जनवरी को लिस्टेड किया गया है, ताकि 4 जनवरी को होने वाली सुनवाई में एजी महोदय को सरकार भेजकर इस मामले की, क्योंकि दोस्तों 1 से 2 सुनवाई में ही सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। अभ्यर्थियों के पास पूरे मौजूदा साक्ष्य हैं जिनमें 4 अंक कॉमन की बात अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही है। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये धरना प्रदर्शन रखा गया है। अब दोस्तों ये PNP पर रखा जा रहा है ताकि दोस्तों अभ्यर्थीगण जो हैं पूरी तरह से उपस्थिति होकर अपनी बातें शासन की तरफ रखें, ताकि 4 तारीख को होने वाली सुनवाई में मामला देखने को मिले। और इसकी सुनवाई दोस्तों जो 3 से 4 महीने से लगातार बदलती जा रही है, बार बार मामला लिस्टेड होता है और सुनवाई नहीं हो पाती, वो सारा मामला दोस्तों ख़त्म हो जाए और संपूर्ण जाए। तो उसी परिप्रेक्ष्य में दोस्तों ये बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगर बात करें दोस्तों 22,000 सिट ऐड को लेकर, आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट में एक विशेष याचिका दोस्तों दाखिल की गई है, जहां बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी के माध्यम से भी 22,000 सीटों को लेकर ऐड करने की बात छात्रों द्वारा रखी गई थी। तो बेसिक मंत्री सतीश द्विवेदी जी ने स्पष्ट कर दिया था कि शासन को 22,000 सीटों के बारे में पता है और शासन
कि मेरी यानी बेसिक मंत्री द्वारा शासन को इसकी सूचना दे दी गई थी, लेकिन फिर भी उन्होंने इसको लेकर स्पष्ट कर दिया था कि शासन स्तर पर इसको लेकर किसी भी तरह का कोई आप अभ्यास ना लगाए, क्योंकि ये जो आपको राहत देखने को मिलेगी वो कोर्ट से देखने को मिलेगी। तो इसलिए अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों इस मामले को कोर्ट के अंदर यानी सुप्रीम कोर्ट में मामले को पहुंचा दिया गया। तो दोस्तों जो अभ्यर्थियों की ये डायरी नंबर भी इनको मिल गया है इस पूरी की पूरी याचिका का, दोस्तों इसको कल अप्लाई किया गया था, जो पूरी तरह से एक्सेप्ट हुई है। लेकिन अभी इस मामले को दोस्तों अब ये लिस्टेड होनी है, यानी आप समझ सकते हैं इसकी सुनवाई मुश्किल से मुश्किल 4 से 5 दिन के अंदर इसकी सुनवाई जो है वो लिस्टेड हो जाएगी, और फिर सुप्रीम कोर्ट फैसला करेगा इस 22,000 सीटों पर कि 22,000 सीटों पर अभ्यर्थी, क्योंकि योग्य अभ्यर्थी 1,40,060 अभ्यर्थियों में पूरी तरह से मौजूद हैं, जो आपको पता है कि जो 68,500 की भर्ती थी उसमें मौजूद नहीं थे, उसमें शेष ये सीटें रह गई थी। तो ऐसे में इन अभ्यर्थियों द्वारा दोस्तों ये कयास किए जा रहे हैं ताकि इस मामले को दोस्तों सुप्रीम कोर्ट में पूरी तरह से फाइनल किया जा सके और 22,000 सीट ऐड होकर इस पर मेरिट बन सके। तो दोस्तों शासन स्तर पर भी इसकी सूचना मिल चुकी है। देखते हैं अब सरकार किनको भेजती है सुप्रीम कोर्ट में अपने पक्ष के रूप में, क्योंकि सरकार इन 22,000 सीट को नहीं चाहती कि ये ऐड हों, क्योंकि वो चाहती है नई भर्ती निकले, ताकि दोस्तों एक तरह से कह सकते हैं कि उनको लाभ मिले मिले क्योंकि प्रदेश के अंदर दोस्तों बम्पर भर्ती निकलेगी जब ये 22,000 सीटें ऐड होकर वहाँ जाएंगी। लेकिन अभ्यर्थी दोस्तों जब यहाँ योग्य हैं तो इसलिए अभ्यर्थी द्वारा इसको लेकर मांग की जा रही है। तो दोस्तों याचिका ये जो है सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक्सेप्ट कर ली गई है। अब इसकी तिथि जो है वो लिस्टेड होगी, तो देखते हैं क्या तिथि मिल पाती है और उसी 1 से 2 सुनवाई में सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। वहीं दोस्तों अगर बात करें, दोस्तों आपको पता है 69,000 शिक्षक भर्ती के बाद अब जो अभ्यर्थी का रुझान था एनटीपीसी की ओर था, क्योंकि एनटीपीसी 2 साल में भर्ती परीक्षा आई है जिसमें करोड़ों की संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। तो ऐसे में दोस्तों अब इसका जो फर्स्ट फेज़ है वो शुरू हो चुका है, इसके एग्ज़ाम भी शुरू हो चुके हैं, 2 से 3 एग्ज़ाम हो चुके हैं। तो ऐसे में एनटीपीसी में दोस्तों पहले ही यानी पहले से दूसरे दिन ही अभ्यर्थी 45% अनुपस्थित रहे। बड़ी संख्या में दोस्तों अभ्यर्थी अनुपस्थित रहे, क्योंकि आपको पता है लॉकडाउन की वजह से कहीं ना कहीं अभ्यर्थी की तैयारी जो है वो कहीं ना कहीं कुंठा में चली गई थी और अभ्यर्थी इस से उभर नहीं पाए। इसलिए दोस्तों और ठंड और दूर सेंटर होने की वजह से भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थी जो है एग्ज़ाम सेंटर पर नहीं पहुंच पाए। तो ऐसे में दोस्तों 45% ने परीक्षा छोड़ी है। तो ऐसे में दोस्तों कंपटीशन इसमें अब ज़्यादा कम हो जाएगा, क्योंकि तो हालांकि कंपटीशन तो टफ है ही, क्योंकि जहां दोस्तों पहले ही फेज़ में 23 लाख अभ्यर्थी दोस्तों एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो ऐसे में आप समझ सकते हैं क्या कुछ हो सकता है। लेकिन फिर भी दोस्तों अनुपस्थित हो रहे हैं अभ्यर्थी, ऐसे में जिनकी तैयारी है वही उपस्थित हो रहे हैं। तो ऐसे में कम गुणांक जो कट ऑफ है वो सुनिश्चित होगी। तो देखते हैं क्या कुछ होगा, जैसा भी होगा आपको बताया जाएगा स्टडी गुरुकुल टीम की तरफ से। वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। और दोस्तों ज़्यादा जानकारी के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, एक पौधा ज़रूर लगाएं स्टडी गुरुकुल के नाम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। अपने आसपास सफाई रखिए। जय हिंद।